प्रारंभ करते हैं। आनंदमयाधिकरण के अंतर्गत पिछले सेशन तक हम इस बात का विचार कर रहे थे कि जीव के अंदर जो आनंद रूपता प्रकट होती है उसका निरूपण करते हुए अंत में महाप्रभु जी ने इस बात को कहा कि जो इस रस समुद्र का अवगाहन करता है वो जीव किसी से भयभीत नहीं होता। तो न विभेति कुतश्चन, वहां श्रुति इस बात को कह रही है कि ये ज्ञान उस प्रकार का है कि जिसमें द्वैत भयजनक होता है परंतु अद्वैत बुद्धि जो है वो अभय प्रदान करती है। तो उस दृष्टि से इस आनंदमयत्व की प्राप्ति करके जीव जो है वो अभय का अनुभव करता है। और फिर उसकी जो प्रक्रिया है उपनिषद में बताई गई, उसका विचार किया गया था कि वहां आत्मा को पक्षी रूप से बताया गया है और जैसे घोंसले के अंदर पक्षी प्रविष्ट होता है उस प्रकार से जो 5 कोश हैं अन्नमय आदि, उनमें क्रमशः फिर भगवान का प्रवेश होता है, इसलिए वहां पक्षित्व बताया गया है। अब आगे सैद्धांतिक पक्ष से अब आनंदमयता का निरूपण श्री महाप्रभु जी इस सूत्र के अंत में कर रहे कि आनंदमय का स्वरूप सुस्पष्ट रूप से बतलाना शक्य नहीं है, ऐसा यह पूर्वस्य में बतलाया गया है। शरीर प्रवेश प्रयोजनक पक्षी रूपता का 5 रूपों में सामान्य रूप से विवेचन किया गया है, तद अनुरूप आनंदमय की व्याख्या की गई है। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा स्पष्ट शब्दों में आनंदमय की व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे श्रुति भी आनंद की गणना करते हुए फिर नेति नेति कह के और उस पक्ष को छोड़ देती है कि अब इससे आगे आनंद के स्वरूप का विवेचन कर पाना संभव नहीं है। तो वो बात श्री महाप्रभु जी भी यहाँ आज्ञा कर रहे कि हम अब इससे बढ़कर उसका निरूपण नहीं कर सकते, श्रुति भी नहीं कर सकती। शरीर प्रवेश प्रयोजनक पक्षी रूपता का 5 रूपों में सामान्य रूप से विवेचन किया गया है, अर्थात जो आत्मा है उसे जब पक्षी की उपमा दी गई है और पक्षी जिस प्रकार अपने घोंसले में प्रविष्ट होता है ऐसे आत्मा का प्रवेश होता है, उस प्रक्रिया को 5 प्रकार से समझाया गया है और उन्हीं प्रक्रियाओं के अनुरूप जो है वो आनंदमय की व्याख्या की गई है। जैसे स्पर्शमणि पारस के संपर्क से रजत आदि सुवर्ण रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार परतत्व के प्रवेश करने पर उसके आश्रय भी तदात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जो बात आगे आई कि जैसे आनंदमय का जब अनुभव होता है या भगवान जब हमारे अंदर प्रविष्ट होते हैं, जिसे मैंने पिछले सेशन में भी निरोध लक्षण के विवेचन से भी समझाना चाहा कि महाप्रभु जी वहां ये आज्ञा करते हैं कि जैसे जैसे भगवान का आवेश हमारे अंदर होता जाता है ऐसे ऐसे हमारे इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि की भी शुद्धि होती जाती है, अर्थात उनमें भी अपराकृतता और अलौकिकता का आवेश होने लगता है। तो उसे ही यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे जो पारसमणि होती है, दयाराम भाई जैसे गाते हैं, तो वो पारसमणि ऐसी चीज है कि जिसका भी स्पर्श करवाएं वो वस्तु सुवर्ण बन जाए। तो जैसे उसके संपर्क से जो चांदी होता है वो भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार जैसे ही परतत्व का हमारे अंदर प्रवेश होता है तब उस परतत्व को धारण करने वाले हमारे जो देहादि संघात होते हैं वो भी तदात्मक हो जाते हैं। जो एग्जैक्ट प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत रस में भी गंगा जी के उदाहरण से बताई है कि गंगा जी के संबंध से जो सामान्य जल होता है वो भी गंगा रूप हो जाता है, वही यहाँ पर ब्रह्म के भी आनंदमय के विषय में भी समझा रहे हैं। ब्रह्मविद आपनोति परम वाक्य से ब्रह्मवेत्ता के लिए सामान्य रूप से पर प्राप्ति का उल्लेख करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऋचा में उसका तात्पर्य कहा गया है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्म को जानने वाला परम अवस्था को प्राप्त करता है। यहाँ जो ब्रह्म को जानता है उसके लिए सामान्य रूप से ये बात कही गई है कि वो पर को प्राप्त करता है, उतना उल्लेख करके अब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये जो श्रुति है
वहां फिर उसका तात्पर्य बताते हैं कि वो तत्व कैसा होता है कि हम जिसे प्राप्त करते हैं। तो जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यहाँ कहा गया है, उस ब्रह्म की सामान्य परिभाषा फिर श्रुति का ये वचन करता है, जहाँ सत्यता, ज्ञान रूपता और अनंतता ब्रह्म के लक्षण के रूप में बताए जाते हैं। वहां यह दिखलाया गया है कि सर्वात्म भाव वाला भक्त भगवान के साथ तत्स्वरूपात्मक कामनाओं को भोगता है। तो जब हम उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं तो ब्राह्मिक आनंद का जो अनुभव है वो जीव करता है। तो वो ब्राह्मिक आनंद के अनुभव की अवस्था कैसी होती है, तो उसे समझाते हैं कि वो प्रकार की जो व्यवस्था है, वो उस प्रकार की अवस्था में जीवात्मा को जो है वो भगवान के ही जैसे अनुभव होते हैं। तो जीव भी है वो ब्रह्मानंद का अनुभव और ब्राह्मिक आनंद का अनुभव उस अवस्था में करता है। तो सोष्णुते सर्वान कामान, ये भी जो श्रुति कहती है, वहां भी सभी कामनाओं का अर्थ है कि ब्राह्मिक उपाधि से वो सभी कामनाओं का भोग करता है, जीवत्व से नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस अवस्था में ब्रह्म के आवेश से युक्त होता है या ब्रह्म के अंदर अंतर्निष्ठ होता है। ब्रह्मवेद इत्यादि व्याख्यान यही अर्थ प्रकाश करता है। तो ब्रह्मवेद अर्थात केवल ब्रह्म को शाब्दिक रूप से जानने वाला नहीं, परंतु जो ब्रह्म का अनुभव करता है या ब्रह्म को सभी एस्पेक्ट से जो जानता है वो भक्त सदा ही विशेष रूप से विरहावस्था में अन्न प्राण आदि रूप उस परमात्मा की ही प्रिय स्वरूप स्फूर्ति से आप्लावित रहता है। इस तत्व के निरूपण के लिए ही पर तत्व के अन्नमयादि रूपों का वर्णन किया गया है। तो जो बात संन्यास निर्णय में श्री महाप्रभु जी ने बताई है उसे यहाँ समझा रहे हैं कि जब जीव विरहावस्था का अनुभव करता है, ये अवस्था ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों के लिए आती है। ज्ञान मार्गी जो है वो ब्राह्मिक अनुभव करने के लिए अर्थात उस अनंतता का अनुभव करने के लिए प्रतीक्षारत होता है, और दूसरी तरफ जो भक्त है वो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है। तो जो अंतिम अवस्था है जिसमें चरम अवस्था पर उनकी अनुभूति पहुंच जाती है, बिल्कुल लास्ट स्टेप पर जब होते हैं, तो उस अनुभूति में अन्न प्राण आदि रूप वो परमात्मा की ही हर प्रकार से स्फूर्ति करता है, उन्हें हर एस्पेक्ट से प्राप्त करना चाहता है। मतलब अपने शरीर से भी अनुभव चाहता है, अपने इंद्रियों को भी संतुष्ट करना चाहता है, अपने अंतःकरण से भी उसी ब्राह्मिक अनुभव की इच्छा रखता है। तो भक्त की अलग प्रकार की होती है, ज्ञानी की अलग प्रकार की होती है, परंतु दोनों की जो अंतिम अवस्था है उसमें इच्छा वो उस पूर्णता को प्राप्त करने की ही करते हैं। इसीलिए परतत्व के अन्नमय आदि रूपों का जो वर्णन है वो वहां किया गया है कि जिनका अनुभव जीव इस अवस्था में करता है। इससे जीव की परम प्रियता सिद्ध होती है, अर्थात वो जीव जो है वो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, आत्मरूप भगवान से करता है, वो अवस्था उसकी चरम अवस्था होती है। भगवत आविर्भाव होने पर भी पूर्व भाव के अति तीव्र होने से, ज्ञान आदि समस्त का तिरोधान होने से जीव को रसानुभूति नहीं हो पाती। स्वयं वह परमात्मा ही तद अनुभवात्मक हो जाता है। यही परमात्मा की विज्ञानमयता का रहस्य है। तो भगवत आविर्भाव जब हो भी जाए तब भी विरह की अनुभूति या अपनी पूर्व अवस्था की अनुभूति उसकी इतनी तीव्र होती है कि ज्ञान आदि जो है वो सारे उस अवस्था में तिरोहित हो जाते हैं, और उनके तिरोहित हो जाने के कारण तब भी जीव को रसानुभूति हो नहीं पाती है, और वो स्वयं जो है वो परमात्मा ही तद अनुभवात्मक बन जाता है। यही अर्थात भगवान ही हमें फिर उसका अनुभव करवाते हैं, क्योंकि जीव के अंदर तो उस अनुभव की भी योग्यता उस अवस्था में बच नहीं जाती। तात्पर्य यह है कि जो उतनी विरहातुरता है, उस विरहातुरता की अवस्था में अब जीव जो है वो द्वैत चाहता नहीं है। जो बात संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी ने बताई है कि इसीलिए भक्ति मार्ग में भी जो विरहानुभवी जीव है उन्हें भगवान में सायुज्य मुक्ति होती है, क्योंकि यद्यपि पुष्टि का फल जो है वो भगवान के आनंद का अनुभव करना है, सेवकत्वेन करना है, द्वैत भाव से करना है, परंतु उतना धैर्य उस जीव में उतनी लंबी साधना को करने के बाद बच नहीं जाता। तो वो रसानुभूति भी उसे हो नहीं पाती है उस अवस्था में, क्योंकि अब वो किसी भी रस को अनुभव करने के लिए भी ठहरना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता। तो उतनी जो उसकी तीव्रता है
उस तीव्रता के कारण परमात्मा जो है वही स्वयं तद अनुभवात्मक हो जाते हैं, अर्थात उस अनुभूति को करवाने वाले, उस अनुभूति का अनुभव करने वाले भी वो खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि जीव तो अपनी अहंता से अब उस अनुभूति को करने लायक बच नहीं जाता है। और ऐसा जो भगवान का अनुभवात्मक रूप है वही उनकी विज्ञानमयता कहलाती है। उस अनुभव का विषय जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसे ही आनंदमय कहते हैं। तो ये जो अनुभव है वो जब प्रत्यक्ष हो जाता है, जब वो उसे पता चलने लग जाता है तो उसे ही आनंदमय कहते हैं। ऐसे आनंदमय स्वरूप का ही यहाँ वर्णन किया गया। तो ब्रह्मविद आपनोति परम जब हम कहते हैं, या न बिभेति कुतश्चन ऐसा जब कहा जा रहा है, या सोष्णुते सर्वान कामान, ये हर जगह उस आनंदमय जो अनुभूति है उसी का निरूपण किया गया है। इस स्थिति में निष्कपट प्रीति ही मुख्य होती है। इसमें प्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य का स्थान नहीं रहता। यही प्रिय की प्रधानता बतलाने का तात्पर्य है। तो ये जो परिस्थिति है उसमें प्रधानता भी ब्रह्म की रहती है, जीव की नहीं रहती। इसलिए वहां ब्रह्म का जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा होता है, जीव का प्रपोर्शन उसमें नेग्लिजिबल होता है। प्रिय क्षण आदि से जो आनंदात्मक विविध रसभाव संदोह की उत्पत्ति होती है उसे ही दक्षिण पक्ष कहा गया है। तो वो जो प्रियता है अब उसका उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष, उसमें मोदः उत्तर पक्ष, प्रमोदः दक्षिण पक्ष, ऐसे कह के उसके मोद और प्रमोद, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं उस प्रकार से मोद और प्रमोद इन दोनों को पुनः उस प्रियता के दो पक्षों के रूप में समझाए गए। तो वो बात समझा रहे हैं कि प्रिय के ईक्षण आदि से, अर्थात जब हम उसे चाहते हैं तो उसके चाहने मात्र से जो आनंदात्मक विविध रसभाव हमें फील होने लगते हैं, उनकी जो उत्पत्ति होती है उससे ही वहां दक्षिण पक्ष कहा गया है। स्पर्श आदि से जो विलक्षण प्रकृष्ट आनंद संदोह की उत्पत्ति होती है उसे उत्तर पक्ष कहा गया है। तो मोदः उत्तर पक्ष, प्रमोदः दक्षिण पक्ष, ऐसे जब श्रुति कहती है तो उसके दूसरे पक्ष को यहाँ समझा रहे हैं कि स्पर्श आदि से जो विलक्षण प्रकृष्ट अर्थात अतिशय आनंद का संदोह जो पैदा होता है उसे यहाँ उत्तर पक्ष कहा गया है। पक्षी के दोनों पक्षों में अनेक पखने होते हैं। प्रिय पक्षी के वे सब विविध भावरूप पखने हैं, अर्थात एक पंख होता है परंतु उस पंख के अंदर फेदर्स जैसे बहुत सारे होते हैं जिन सबका सहारा लेकर पक्षी उड़ता है। तो उस प्रकार से वैसे दो हैं तो मोद है और प्रमोद है, परंतु उनके अवान्तर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो वो सब विविध भाव रूप हैं जिनसे वो मोद और प्रमोद का रस भाव अनुभव होता है, अर्थात उतनी तीव्रता होती है आनंद की, उसका जो अनुभव है वो जीव को स्थिति में इस प्रकार से होता है। स्थायी भाव एक होता है, इसलिए उसे पक्षी के आत्मा के रूप में वर्णन किया गया है। उसी से विभाव आदि विविध भावों की उत्पत्ति होती है। तो चाहे विभाव हो, अनुभाव हो, या स्थायी भाव हो, या उन भावों का अनुमोदन करने वाले अन्य भाव हो, सहायक भाव हो, तो रसशास्त्र में भावों को अलग अलग एस्पेक्ट से समझाया गया है। तो स्थायी भाव एक ही होता है, जो एक प्रकार का अनुभव जीव को होता है उसके अंदर वो जीव से बदल जाता है, परंतु उसके अतिरिक्त उसके सहायक भाव अन्य भी बहुत से होते हैं जिनके द्वारा वो स्थायी भाव पोषित होता है। परम प्राप्ति के साधनीभूत ब्रह्म ज्ञान दशा में भी आनंदानुभूति होती है। उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं, क्योंकि एक स्थायी भाव है और उसके अवान्तर भाव हैं। तो स्थायी भाव को समझा रहे हैं कि जब परम की प्राप्ति जीव करने का प्रयास करता है, या जब वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, या ब्रह्म के संबंधी श्रवण मनन या निधिध्यासन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में भी उसे ब्रह्म के आंशिक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हमें जो अनुभूति अलौकिक सामर्थ्य को प्राप्त करने पर या सर्वात्म भाव को प्राप्त करने पर होगी वो तो उसका अंतिम चरण है, परंतु उसके पूर्व भी जैसे हम सब अभी साधन दशा में हैं, फिर भी हमें सेवा में कुछ मात्रा के आनंद का तो अनुभव होता ही है। बस उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति ब्रह्म ज्ञान दशा में साधन अवस्था में रहे हुए ज्ञानी को भी आंशिक आनंद की अनुभूति होती है। किंतु भगवत भजनानंद प्राप्ति के अनंतर पूर्वानुभूत आनंद
वह पूर्वानुभूत वह आनंद अति तुच्छ सा। तो जैसे हमें भी जब अलौकिक लग जाए या सर्वात्म भाव की अनुभूति होने लग जाए, तो इस समय हम जो सेवा में क्षणिक आनंद की अनुभूति करते हैं वो हमें तुच्छ प्रतीत होने लगता है। उस तरह से वो पूर्ण आनंद की प्राप्ति की अवस्था है। इष्ट प्राप्ति के लिए सुलभ साधन न होने से स्वरूपतः विवाह आनंद से हीन ही सिद्ध होता है। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है उसे भी अंतिम अवस्था में भी जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है वो भजनानंद के सामने तो कम ही होती है, जो बात श्री महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में समझाई है। तो भक्ति मार्ग जो है वो ज्ञान मार्ग से उत्तम है। वहां अक्षर ब्रह्म के आनंद और पर ब्रह्म के आनंद की जो तुलना की गई है उसे ही यहाँ समझा रहे कि हमें वो जो ज्ञान मार्गी को अंतिम अवस्था में प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो भी भजनानंद के सामने तो कम मात्रा का ही होता है, वो हीन ही सिद्ध होता है। इसलिए उसे पीठ के भाग से भी दूर नीचे ब्रह्म के पुच्छ रूप से बतलाया गया है। तो वहां श्रुति ही इस बात को कहती है कि ब्रह्म पुच्छम, तो वो जो आनंद है वो पूंछ के जैसा है, अर्थात छोर का आनंद है। तो उसे न्यून बताने के लिए ही वहां उसे पुच्छ के रूप से बताया गया है। पुरुषोत्तम का अधिष्ठान उसमें ही है, इसलिए उसे प्रतिष्ठा रूप से भी कहा गया है। परंतु उसी अक्षर के अंदर तो ब्रह्म परब्रह्म जो है वो विराजते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जो है उसका आनंद भले ही धर्म रूप आनंद है, कम है, परंतु फिर भी पुरुषोत्तम की जो प्रतिष्ठा है वो तो उसी अक्षर ब्रह्म के अंदर होती है। इसलिए उसकी प्रतिष्ठा, पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा अधिष्ठान के रूप में अक्षर ब्रह्म को बताया गया है। अक्षर से उत्तम होते हुए भी वह अप्रधान है, क्योंकि उससे भक्त काम पूर्ण की संभावना नहीं है, अपितु विपरीत भावना की ही संभावना है। तो उसकी यहाँ तुलना कर रहे हैं कि परब्रह्म का जो आनंद है जिसे यहाँ परम कहा जा रहा है वो अक्षर से उत्तम ही है, फिर भी वो अप्रधान है। क्यों? क्योंकि भक्त की जो कामना है वो अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने से पूरी नहीं होती है। परंतु भक्त को यदि इस प्रकार की कामना हो या अक्षर का आनंद प्राप्त हो जाए तो वो भक्ति मार्गीय भावना के प्रति विपरीत भावना कहलाती है, क्योंकि उसकी आकांक्षा जीव को होनी ही नहीं चाहिए। यही भाव असन्नेव भवति में बतलाया गया है। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं कि श्रुति में असन्नेव स भवति, वहां यही बात बताई गई है कि जो इससे श्रेष्ठ की कामना रखता है उसके लिए इतना कम जो अक्षरानंद है वो ये उत्तम नहीं है, उससे संतुष्टि नहीं होती। ज्ञानानंद रूप स्वानुभूति के अभाव में भी गुरु के उपदेश और उनकी कृपा आदि से जो ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान होता है उसका निरूपण अस्ति ब्रह्मेति चेत इत्यादि में किया गया है। तो ज्ञानानंद रूप स्वानुभूति के अभाव में भी, अर्थात ज्ञान को प्रकार के ब्रह्म अनुभूति होती है उस प्रकार के अनुभूति के अभाव में भी गुरु के उपदेश और उनकी कृपा आदि जो के अस्तित्व होता है, अर्थात भक्त को ब्रह्म को जब ज्ञानानंद रूप स्वानुभूति के अभाव में भी, अर्थात जो भक्त होते हैं उन भक्तों को जब ये कहा जाए कि तुम ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करो या ब्राह्मिक ज्ञान को प्राप्त करके आनंद की अनुभूति करो, तो हमें उस प्रकार के आनंद की कोई अनुभूति नहीं होती है। हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर भी रहे हैं तब भी हमें उस प्रकार के आनंद की अनुभूति नहीं होती। परंतु गुरु के उपदेश से और उनकी कृपा आदि से, क्योंकि ये ब्राह्मिक आनंद का अनुभव नहीं है, क्योंकि हम अक्षरानंद को प्राप्त करने के लिए नहीं कार्यरत हैं, परंतु फिर भी परब्रह्म का अधिष्ठान होने के कारण हम अक्षर के ज्ञान को तो प्राप्त करते ही हैं, या अक्षर के ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया के अंदर तो हम जुड़ते ही हैं। तो वो प्रक्रिया किससे फुलफिल होती है? तो बता रहे हैं कि गुरु के उपदेश और उनकी कृपा से। तो महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ने से और आपकी कृपा से हमें जो ज्ञान होता है वो ब्रह्म के अस्तित्व का, ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म के धर्मों का होता है, परंतु ब्रह्म के आनंद की अनुभूति हमें नहीं होती है। उसका निरूपण अस्ति ब्रह्मेति चेत इत्यादि में किया गया है। तो ब्रह्म है ऐसा हमें ज्ञान होता है, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, ब्रह्म के धर्म का ज्ञान होता है। ब्रह्म के अस्तित्व न मानने पर तो ब्रह्म के असत होने की चर्चा की गई है,
पर अस्तित्व मानने से ही वह सत्य है ऐसा नहीं कहा गया, अपितु सतम एनम विदुः इत्यादि कहकर तात्विक रूप से अस्तित्व की बात की गई है। अर्थात हम यदि ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानेंगे तो उससे तो ब्रह्म के असत होने की चर्चा हो जाएगी, पर अस्तित्व मानने से वो सत हो जाता है ऐसा भी नहीं है। अर्थात मैंने ब्रह्म का कोई अनुभव नहीं किया, केवल वर्बली मुझे यह बताया गया कि ब्रह्म नाम का कोई तत्व होता है, परंतु हमारा ज्ञान दृढ़ कब होता है? जब हमें उस वस्तु का अनुभव होता है, पर उसके अनुभूति के हेतु तो हम तत्पर ही नहीं है। हमारा जो साधन है वो ब्राह्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए है ही नहीं, तो हमारी केवल अंडरस्टैंडिंग में ब्रह्म बनते हैं, पर उतनी अंडरस्टैंडिंग मात्र से वो सत्य नहीं बन जाते। तो क्या समझना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि तात्विक रूप से हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान होता है कि हमारे तत्व के रूप में जो है उसे हम ब्रह्म कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुषोत्तमानंदानुभव में निमग्न जीव ही परमात्मा के स्वरूप को जानता है। अर्थात उसके होने मात्र से वो बात दृढ़ नहीं होती, परंतु अनुभव से दृढ़ होती है। इसलिए जब हमारी बात जब तक है भक्ति मार्गीय जीव की, तो तब पुरुषोत्तम के आनंद का अनुभव जब हमें होता है, तब हम परमात्मा स्वरूप से उसे जानते हैं। जो हमने वर्बली शब्दों के द्वारा जाना है वो अधूरा ज्ञान कहलाता है। उस ज्ञान की उससे पूर्णता अनुभव विहीन होने पर नहीं कहलाती है। स्वानुभूति न होने पर केवल गुरु के उपदेश, कृपा आदि से भक्त को भी स्वरूप ज्ञान हो जाता है, वही पूर्णतः आस्तिक है। तो हमें भी ब्राह्मिक आनंद की अनुभूति नहीं है, पर गुरु के उपदेश और कृपा आदि से हमें ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यही हमारी आस्तिकता है, अर्थात ब्रह्म के अस्तित्व के ऊपर हमारी निष्ठा है, हमारा विश्वास है। केवल ज्ञानाभिमानी को न तो अस्तित्व का ज्ञान होता है और न स्वरूप का, परंतु जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान होता है उन्हें ब्रह्म के अस्तित्व ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो अपने अभिमान के अपने अस्तित्व का विचार करते रहते हैं। और दूसरी तरफ ब्रह्म के स्वरूप का भी उन्हें पूर्णतः ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति की है वो आनंद तो परिपूर्ण आनंद है भी नहीं, वो अपूर्ण आनंद है। तो जो आनंद उन्हें अक्षर ब्रह्म का प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण आनंद तो कहते नहीं है, तो अनुभूति भी पूर्ण नहीं होती और अभिमानी होने के कारण अस्तित्व का ज्ञान भी अपने कॉन्टेक्स्ट में होता है, ब्राह्मिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है। उसे तो ब्रह्म की सत्ता में भी संशय बना रहता है, अर्थात ऑलवेज वो ब्रह्म की सत्ता को अपनी सत्ता से इक्वेट करता है या अपनी सत्ता के साथ ब्राह्मिक सत्ता के अनुभव का आग्रह रखता है, परंतु ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता का वो विचार नहीं करता। चतुर विचारक संत तो ब्रजेश श्याम सुंदर में ही आनंदमयतानंद संदोह स्वरूप की अवधारणा करते हैं। तो जो वस्तुतः ज्ञानी है अर्थात भक्त ही है, टू बी क्लियर, तो शुद्ध ज्ञानी नहीं परंतु भक्त जो है उसे ही केवल भगवान के इस प्रकार के स्वरूप का ज्ञान भी होता है जो हम पूर्ण ज्ञान कहेंगे, और उतना ही उसका पूरा पूरा अनुभव भी उस जीव को होता है। अब आप लोगों को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद मैडम। राजा, ये जो हमने पढ़ा ना इधर एक वहां यह दिखलाया गया कि सर्वात्म भाव वाला भक्त भगवान के साथ तत्स्वरूपात्मक कामनाओं को ही भोगता है। तो ये तत्स्वरूपात्मक जो विशेषण है कामनाओं के लिए है? नहीं, यहाँ उसका तात्पर्य ये है कि जो भक्त है उसकी अनुभूति का प्रकार अर्थात उसकी कामना और जो ज्ञानी है उसकी कामना, इन दोनों में भेद है। हम अक्षर का ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो पुरुषोत्तम का अधिष्ठान है। तो महाप्रभु जी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हम अधिष्ठान रूपेण अक्षर का ज्ञान करते हैं, परंतु वो हमारे अनुभूति का विषय नहीं बनता। अनुभूति में पूर्णता आती है क्योंकि हम पर ब्रह्म के आनंद का अनुभव करते हैं। और ऑन द अदर एंड जो ज्ञानी होता है उनके तो ज्ञान का भी विषय यही होता है, और उनके ज्ञान का जो विषय होता है वही उन्हें प्राप्त भी होता है, परंतु जो प्राप्त होता है वो पुनः अपूर्ण ही प्राप्त होता है। इसलिए वो उस स्वरूप का पूरा पूरा
ज्ञान नहीं कहलाएगा। ऐसा कंपैरिजन है ये। मतलब ज्ञानात्मक में जो ज्ञान होगा उससे अनुभव में करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है, इस तरह से? नहीं, बेटर नहीं, वही ज्ञान कहलाता है जो हमारे अनुभूति में आए ही। ज्ञान का जो कल्मिनेशन है वो अनुभूति में एसेंशियली आना ही चाहिए, तभी वो ज्ञान पूर्ण कहलाता है। क्योंकि हम चाहे कितना ही शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लें, परंतु वो वस्तु जब हमारे सामने आए या जब हम उसका अनुभव कर पाते हैं, तभी हम वस्तुतः उस वस्तु को जानते हैं। जो हम केवल सुनते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, वो तो उस ज्ञान की मात्रा होती है, वो ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, तो फिर राजा इसके एक्सटेंशन में जो यहाँ आया कि तद अनुभवात्मक हो जाता है, वही परमात्मा की विज्ञानमयता का रहस्य है, जैसे आपने आज्ञा की। अभी वो ज्ञान हुआ तो उस अनुभव का विषय, लास्ट लाइन है, विषय जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसे आनंदमय कहते हैं। तो अनुभव और प्रत्यक्ष, ये दोनों में फिर क्या डिफरेंस रहा? प्रत्यक्ष का मतलब अनुभव ही है। यहाँ प्रत्यक्ष शब्द से वही कहना चाह रहे हैं कि वो अक्षर जब अनुभव का विषय बने, अर्थात हमारी आत्मा में अक्षर आनंद की अनुभूति हो जाए। नहीं ख्याल आया, क्योंकि विज्ञानमयता और आनंदमयता को फिर कैसे डिफरेंशिएट किया? विज्ञानमयता में ये बात कही कि फॉर एग्जाम्पल मैं विरहानुभवी भक्त हूँ और मुझे भगवान के विरह की जब अनुभूति हो रही है, तब भी किसी न किसी प्रकार का आनंद तो वो है ही। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हमें विरही भक्त को देखकर दुख होता है, परंतु भक्त को तो विरह में भी आनंद की ही अनुभूति होती है, परंतु वो आनंद की एक टाइप है। संयोग का आनंद एक टाइप है और विरह का आनंद एक दूसरी टाइप है। तो वो टाइप के बेसिस पर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब उस अवस्था में मानो भगवान जैसे एक क्षण के लिए प्रकट हो गए, जैसे नारद जी को एक क्षण के लिए भगवान के दर्शन हुए। अब वो अपूर्ण था अनुभव, पर उस अनुभव में भी उन्हें जितने भी आंशिक आनंद की प्राप्ति हुई, या विरहानुभव की अवस्था में भी उन्हें जितने आनंद की अनुभूति हुई, वो अपने बलबूते पर नहीं हुई है, वो भी आनंद की अनुभूति भगवान के ही बलबूते पर हुई है। इसलिए हमारे ज्ञान का विषय बनना ये भी भगवान का हमारे अनुभव को दिया जाने वाला रिस्पॉन्स है। इसलिए उस प्रकार के अनुभव में भी भगवान का प्रपोर्शन ज्यादा है, भगवान के रोल का प्रपोर्शन ज्यादा है और हमारे रोल का प्रपोर्शन कम है। इसलिए भगवान ही विज्ञान में कहलाएंगे। हमने अपने ज्ञान के बलबूते पर उस अनुभव को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा, चाहे वो आंशिक हो चाहे पूर्ण हो, इन बोथ द वेज। तो मतलब जब तक भगवान का प्रपोर्शन ज्यादा है तब तक विज्ञानमयता कहेंगे, और जब भक्त का प्रपोर्शन ज्यादा हो जाएगा तो आनंदमय, ऐसा? नहीं, तात्पर्य यहाँ ये है कि जब विज्ञानमयता को, महाप्रभु जी का यहाँ एस्पेक्ट ये है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो पांच कोश हैं, इन पांचों कोशों में प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इन पांचों कोशों में हम पहले तो ये डिफरेंशिएशन लाएं कि एक एस्पेक्ट, एक चॉइस हमारे पास ये है कि चार को हम प्राकृत माने और आनंदमय जो पांचवा कोश है उसे हम अप्राकृत माने। परंतु श्रुति जब अन्नमय को भी ब्रह्मात्मक कह रही है, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय को भी ब्रह्मात्मक कह रही है, तब श्रुति का एस्पेक्ट इन्हें भी प्राकृत मानने का नहीं है। श्रुति इन्हें भी आनंदात्मक ही कहती है। शंकराचार्य जी के साथ हमारा इसी पॉइंट पर झगड़ा है कि मानो अन्नमय कोश को श्रुति ने बोला, अब वहां अन्न शब्द का अर्थ प्राकृत अन्न है या ब्रह्म है, ये एक क्वेश्चन है। शंकराचार्य जी ये कहेंगे कि अन्नमय कोश माइक और मिथ्या होता है, इसलिए वो अब्रह्मात्मक होता है। महाप्रभु जी ने फर्स्ट ऑल्सो ऑन द प्राकृत ग्राउंड महाप्रभु जी ने ये स्टैंड लिया कि क्योंकि वो ब्रह्म की सत्ता से जन्य है, इसलिए हमें उसे जो है वो ब्रह्म रूप ही मानना चाहिए, अर्थात उसे हमें प्राकृत अन्न न कहकर अप्राकृत कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आनंदमयता की अवस्था में हमारा जो शरीर है वो भी ब्रह्मात्मक ही होता है, क्योंकि हमने ब्रह्म को अधिष्ठान दिया है।
इसलिए पांचों के पांचों कोश जीव के जीवन मुक्ति की अवस्था में भी अप्राकृत ही होते हैं, उनमें से कुछ भी माइक और मिथ्या नहीं होता। इसलिए ये पांचों कोशों के रूप में ब्रह्म बनते हैं, केवल आनंद के रूप में ही ब्रह्म बनते हैं, और अन्य चार मिथ्या और माइक हैं। ऐसा डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ने अन्न को भी ब्रह्म कहा है। अच्छा, मतलब सब प्राकृत, मतलब ये सब जब जीवन मुक्त की अवस्था में प्राकृत नहीं रह के ब्रह्ममयी ब्रह्मात्मक ही है, उसका अनुभव होने लगेगा, है तो ब्रह्मात्मक ही, उसका अनुभव होने लगेगा इस तरह के। महाप्रभु जी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी यहाँ इस स्पेसिफिक केस में अन्न को मानो हमने हमारे पलड़े में ले लिया, अर्थात जीव और ब्रह्म को हम दो पक्ष मानकर चलते हैं, और आमने सामने हम वस्तुओं को अपने अपने अधिकार में लें, तो हम ये कहेंगे कि अन्नमय हमारा है, मनोमय भी हमारा है, प्राणमय भी हमारा है और विज्ञानमय भी हमारा है, केवल आनंदमय का पक्ष आपका है, दूसरे चार हमारे हैं। ये शंकराचार्य जी का ओपिनियन है। उसमें से अपग्रेड होते होते ब्रह्म जीव जो है वो आनंदमय तक जाता है। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि श्रुति जब इन चारों को भी ब्रह्म के केस में लेके जा रही है, तो श्रुति का पक्ष ये है कि ये पांचों के पांचों कोश ब्रह्म की ही साइड में है, इसमें जीव का कोई रोल नहीं है। इसलिए इस अवस्था में जीव जिस प्रकार के आनंद का अनुभव करता है वो अपने अंदर करते जाता है, और वो विद द प्रोसेस उसे फील होने लगता है। तो उन सब में ब्रह्म का पक्ष होता है। इसलिए विज्ञानमय की भी व्याख्या महाप्रभु जी, जो अनुभव की बात है, विज्ञानमय में महाप्रभु जी अनुभव को लेके जा रहे हैं कि जो ज्ञान का हमें अनुभव होता है, ब्रह्म का मानो हमें अनुभव हो रहा है, वो अनुभव जो है वो मुझे अगर हो रहा है तो वो मेरे बलबूते पर मेरा अनुभव है या ब्रह्म के ही कंट्रीब्यूशन की वजह से मैं उनका अनुभव कर रही हूँ। हम किस में इन दोनों में से किसे चूज करेंगे? अब शंकराचार्य जी जो हैं वो जीव सेंट्रिक होकर ये बोलेंगे कि हमने जो अनुभव किया वो हमने अपने ज्ञान के बलबूते पर किया, क्योंकि अब जीव का नाश होगा और वो आनंदमय को प्राप्त करेगा, तब वस्तुतः वो ब्रह्म का अनुभव करेगा। तो विज्ञानमय, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय में इन लोकल लैंग्वेज ब्रह्म की नो एंट्री है शंकराचार्य जी के हिसाब से। हम नीचे के नीचे ग्राउंड से जा रहे हैं कि राइट फ्रॉम द अन्नमय कोश ब्रह्म एंटर होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्म के साथ का पहला इंटरेक्शन जो होता है वो शरीर के ही अंगों के द्वारा होता है। तो हम जब तनुवित्तजा सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त के साथ ब्रह्म का इंटरेक्शन बाद में होता है, इंद्रियों के साथ सबसे पहला होता है, देह के साथ सबसे पहला होता है। तो भगवान का जो आवेश है वो भी इनवर्ड टू आउटवर्ड ये भी हो सकता है, और फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड ये भी हो सकता है। दोनों प्रोसीजर एक्सेप्टेबल है, पर शंकराचार्य जी के लिए दूसरे चार कोशों में ब्रह्म की एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे माइक एस्पेक्ट्स हैं। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इन चारों की चारों कोशों से ब्रह्म की एंट्री होती है, भले ही उसकी फलानुभूति हमें आनंदमय की अवस्था पर जाकर अनुभूत होती है, क्योंकि वो मात्रा उसकी बढ़ती जाती है, परंतु इट एंटर्स राइट फ्रॉम द अन्नमय कोश, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द आनंदमय कोश। ये एक बात है। इसलिए विज्ञानात्मक जो अनुभूति श्री महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं उसका ये तात्पर्य है कि यदि किसी विरहानुभूति भावी जीव को, मानो नारद जी को जिस अवस्था में भगवान के एक क्षण के लिए दर्शन हुए, या किसी विरहानुभवी जीव को अपनी हृदय में भगवान के आवेश का क्षणिक भी संबंध हुआ, उस क्षणिक संबंध में भी जो उसे अनुभव हुआ, जिस प्रकार के आनंद का उसे अनुभव हुआ, उस आनंदानुभूति में जीव का कंट्रीब्यूशन हम मानेंगे या ब्रह्म का कंट्रीब्यूशन मानेंगे? तो वो हमारा अनुभव नहीं है, वस्तुतः हमारी इच्छा या हमारी साधना को ब्रह्म के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स है, जो हमें अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो मानो आज मुझे 10 साल सेवा करते करते क्षणिक भी आनंद की अनुभूति हो रही है, वो मेरी अनुभूति नहीं है, वो मेरे अनुभूति को या मेरी इच्छा को दिया गया भगवान का रिस्पॉन्स है। और वो आनंद की अनुभूति जो मुझे हुई, क्षणिक भी हुई, इट कीप्स मी गोइंग कि अब मुझे और 10 साल सेवा करनी चाहिए तो मेरा आनंद बढ़ेगा, जो फिर अलौकिक सामर्थ्य सर्वात्म भाव तक जाएगा। तो विज्ञानात्मकता में जो अनुभूति होती है वो भगवान का अनुभव है या हमारा जीव होने के बलबूते पर किया गया अनुभव है। तो महाप्रभु जी नॉट बीइंग जीव सेंट्रिक
ब्रह्म की तरफ इसे लेके जा रहे हैं कि जिस तरह अन्नमय कोश में भी वो इंटरेक्शन भगवान की वजह से होता है, उसी प्रकार से वो क्षणिक आनंद की अनुभूति भी हमारा अनुभव नहीं है, भगवान के द्वारा दिया जाने वाला रिस्पॉन्स है। हाँ हाँ राजा, क्लियर हो। तो राजा लास्ट, हाँ, तो ऐसे समझ सकते हैं ना कि जैसे मानसी फल है वो आनंद में ही समझे, और तथा संसार दुख से निवृत्ति ब्रह्म बोधनम वाला जो है उसको विज्ञान में ही था, मतलब अवान्तर फल प्रभु की सेवा के नेचर से ही वो मिल रहा है, जीव का कुछ उसमें रोल नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं? हेलो, मेरा आवाज? प्रोसेस कर रही हूँ। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सोच रही हूँ मैं जो महाप्रभु जी जो कहना चाह रहे हैं वो शंकराचार्य जी वर्सेस है। पहली बात, महाप्रभु जी इस पक्ष में है कि हमें हर वस्तु ब्रह्म की तरफ डालनी चाहिए, अपनी तरफ नहीं लेनी चाहिए। शंकराचार्य जी इस पक्ष में है कि कुछ पक्ष हमें अपनी तरफ रखने चाहिए और ब्रह्म का दायरा ब्रह्म में रखना चाहिए। ये हम दोनों के बीच के डिस्कशन का सब्जेक्ट है। इसमें जो है वो ये निष्कर्ष पर हम आ रहे हैं कि हमें वल्लभ वेदांत की दृष्टि से ब्रह्म के पक्ष में जाना चाहिए, जीव के पक्ष में हम कुछ भी नहीं रखना चाहते। हाँ हाँ राजा। इसीलिए यहाँ महाप्रभु जी ने ज्ञानाभिमानी की निंदा की कि जिस अज्ञानी को ये लगे कि मेरे ज्ञान प्राप्त करने से मुझे ब्रह्म का अनुभव हुआ, या मेरी साधना के बलबूते पर मुझे ब्रह्म का अनुभव हो गया, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना ब्रह्म था उतनी ब्रह्म की मुझे अनुभूति हो गई, ऐसा अभिमानी अगर हम हैं तो वो ब्रह्म का स्पर्श नहीं करता है, अर्थात ब्रह्म की पूर्णता को टच नहीं करता है। और हम जब ऐसी निर्हेतुकता से जाते हैं कि हम अपने बलबूते पर अनुभव नहीं करते हैं, भगवान हमें जो अनुभव करवाते हैं वो अनुभव हम कर सकते हैं, तो ऐसे विचार करने वाले भक्त को इसीलिए ज्ञान का विषय न होने पर भी ब्राह्मिक अनुभूति ज्ञानी से भी ज्यादा होती है। हाँ, तो मतलब ये अवान्तर फल वाला ले सकते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा वही सोच रहा था। हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो भी हमारा तो ज्ञान में इच्छा भी नहीं है और मानते भी नहीं है, जो भक्त के प्रोसेस में है कि मेरे को ज्ञान चाहिए या मेरे बलबूते पर ज्ञान मिला हो, तो सेवा के स्वभाव के कारण से ब्रह्म का ज्ञान हो रहा है ना। नहीं, महाप्रभु जी ने इसीलिए वहां इस एस्पेक्ट को ऐड किया कि अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म का अधिष्ठान है, परब्रह्म उसमें धर्मीतया विराजते हैं, वो उनका घर है। तो हम जो उनका ध्यान करते हैं या उस तत्व को हम जानने का प्रयास करते हैं, वो पुरुषोत्तम के अधिष्ठान के रूप में जानने का प्रयास करते हैं, तो उसे बाईपास करके हम निकल नहीं पाएंगे, तो वो विथ द प्रोसीजर आएगा, इसलिए वो रास्ते में पड़ता है हमारे, और हम उस एस्पेक्ट से उन्हें जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। हाँ हाँ राजा, हुआ। सॉरी है राजा, थोड़ा लंबा था। नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम कुछ नहीं, आराम से पूछो। बात सिद्धांत मुक्तावली की ही है, जो बात हम परब्रह्म तो कृष्णो ही के 2 श्लोकों में पढ़ते हैं वही बात है, बस उपनिषद के वचनों को की व्याख्या के रूप में ये बात कही गई है, उतना ही स्टाइल बदल गया है बस। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। बाकी जो यहाँ भी निष्कर्ष आया वो ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग, वही निष्कर्ष आया है यहाँ भी, और इसी सेम प्रक्रिया को वहां भी महाप्रभु जी ने बताया है, धर्म और धर्मी वाले भेद से। और गंगा जी के उदाहरण से कि जो देवी को प्राप्त करता है उसे प्रत्यक्षा सान सर्वेशम प्राकाम्यम से तया जले, वहां भी महाप्रभु जी ने यही कहा है कि उस अनुभूति करने वाले का फल पहले 2 के करते ज्यादा होता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक की जो अनुभूति करते हैं उसके स्थान पर जो अधिदेव को प्राप्त करता है उसे विद द प्रोसीजर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों मिल ही जाते हैं। तो वो वही बात यहाँ भी कही जा रही है, बस उपनिषद के जो वचन हैं उनकी लाइन टू लाइन व्याख्या करते हुए कही जा रही है। हाँ हाँ राजा, तो मतलब आध्यात्मिक और आदिदैविक जैसे आपने समझा, उसमें 5 कोषों को हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो अल्टीमेट है आनंदमय, वो आदिदैविक ले लें, बीच वाले एक हाँ, जो आध्यात्मिक और आनंदमय। हाँ हाँ राजा, एकदम। हाँ, तो उनमें हम अभेद बुद्धि कहते हैं ना, कि इन 5 में अभेद बुद्धि हो तब जाके हमें अधिदेव के दर्शन होते हैं।
तो गंगा जी के जल को हमने माइक और मिथ्या माना, तो गंगा देवी को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो अन्नमय को, प्राणमय आदि को अगर यदि आप मिथ्या कह देते हो तो आनंदमय की प्राप्ति कहाँ से होगी आपको? क्योंकि वो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड्स और फ्रॉम इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स, ये दोनों ही प्रक्रिया है इसमें। तो मैंने आज मेरे देह से जिसका स्पर्श किया उसे यदि मैं मिथ्या कह देती हूँ तो मेरी आत्मा में उसका आनंद प्राप्त प्रकट हो जाएगा, ऐसी आकांक्षा मुझे हो ही कैसे सकती है? हाँ राजा, हाँ, एकदम क्लियर हो। प्रणाम प्रणाम राजा। हाँ अलकाबेन। हाँ दंडोत प्रणाम राजा। हमारे जो लास्ट लाइन है ना कि संत तो ब्रजेश श्याम सुंदर में ही आनंद मयता का आनंद संदोह स्वरूप की अवधारणा करते हैं। इसमें जो संदोह है और अवधारणा करते हैं, ऐसा क्यों किया, क्यों कहा है ऐसा, वो समझ में नहीं आ रहा। अवधारणा का मतलब है समझ, अंडरस्टैंडिंग या सैद्धांतिक रूप से उसकी स्वीकृति जी। और इमेजिनेशन नहीं है अवधारणा शब्द का। और संदोह का मतलब भी डाउट नहीं है। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जगदीश जी। हाँ प्रणाम राजा। ये जो यहाँ बताया ना कि माने सत्य की जो ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानने पर जो असत वाली बात है, पर अस्तित्व मानने से वो सत्य ऐसा भी नहीं कहा गया। अपितु संतम एनम विदुहु इत्यादि कहकर तात्विक रूप से अस्तित्व की बात कही गई है। ये स्पष्ट नहीं हुआ। दोबारा पूछना। ये जो एक श्रुति आई कि संतम एनम विदुहु, माने जो पहले बात चल रही है कि अस्तित्व मान लिया अंडरस्टैंडिंग में, पर वो सत्य है ऐसा नहीं कहा गया। अपितु संतम एनम विदुहु इत्यादि कहकर तात्विक रूप से अस्तित्व की बात कही गई है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक तो ये है कि ब्रह्म नहीं है ऐसा हम कह दें तो ब्रह्म को असत कह दिया हमने, पर हमने उसका अस्तित्व मान लिया कि नहीं ब्रह्म होता है, ब्रह्म नाम का कोई तत्व होता है। पर इतना कहने से ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो जाती है कि ब्रह्म है। हमारे तत्व के रूप में और अन्नमय से लेकर आनंदमय पर्यंत प्रत्येक पदार्थ के तत्व के रूप में हम उसकी स्वीकृति करते हैं, तब वो सत होता है। तो शंकराचार्य जी भी कहते हैं हाँ ब्रह्म होता है, पर ब्रह्म होता है इतना कहने से ब्रह्म की स्वीकृति तो उन्होंने नहीं की ना। तो ये जो तात्विक रूप से अस्तित्व कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या अनुभूति से रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हर वस्तु के तत्व के रूप में हमें ब्रह्म को स्वीकारना पड़ेगा। ब्रह्म नाम का कोई तत्व इस ब्रह्मांड में होता है, इतना कहने मात्र से ब्रह्म सत्य नहीं हो जाते। अर्थात हर वस्तु का उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म होता है, ऐसा जब हम कहते हैं तभी ब्रह्म सत्य कहलाता है। हाँ वो तो बात है जैसे, लेकिन जो आगे बात कही ना कि इससे फिर ये स्पष्ट हो रहा है कि जो पुरुषोत्तम के आनंद अनुभव में निमग्न जीवी परमात्मा के स्वरूप को जानता है, तो इससे हाँ। इसका कोरिलेशन कैसे आया वो समझ नहीं आया मेरे संतम एनम विदुहु से। अरे तो जब हम हर वस्तु के तत्व के रूप में ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म का अनुभव करते हैं, सर्वात्म भाव को प्राप्त करते हैं, तभी वो पुरुषोत्तम के आनंद की अनुभूति कहलाता है। एक वस्तु को ब्रह्मात्मक जाना और दूसरी को नहीं जाना, और उसमें से आपको मात्रात्मक आनंद की अनुभूति हो गई, तो उतने अनुभव मात्र को आपने ब्रह्मिक अनुभव कैसे कह दिया? मेरी आत्मा ब्रह्म होती है पर उसके अतिरिक्त तो सब मिथ्या होता है, ऐसा कहना क्या ब्रह्मानुभूति कहलाता है? नहीं कहला सकता है। हाँ जी, ये तो स्पष्ट हो गया। मतलब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तात्विक रूप से अस्तित्व को, मतलब थोड़ा अभी भी लग रहा है क्योंकि ये तात्विक रूप से अस्तित्व का मेरा स्पष्ट नहीं हो रहा। असत नहीं है कोई चीज।
उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म होता है, इतना प्रिसाइज अगर आप नहीं स्वीकारते हो और मानो ब्रह्म को केवल निमित्त कारण माना या ब्रह्म को माया से व्यतिरिक्त माना, माया को जगत के कारण के रूप में माना, ब्रह्म को निमित्त कारण माना, या सांख्य की तरह प्रकृति पुरुष से के साथ प्रकृति की आवश्यकता वाला ब्रह्म को माना, तो इन ऑल द केसेस आपने ब्रह्म को सत कहा है, ब्रह्म को सत माना नहीं है। तो ब्रह्म की स्वीकृति बहुत लोग करते हैं, हर कोई करते हैं। नैयायिक भी तत् ब्रह्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, परंतु ईश्वर को उपादान कारण नहीं मानते। शंकराचार्य जी भी ईश्वर को मानते हैं, परंतु ईश्वर को जगत का उपादान कारण नहीं मानते। अन्य भी विचारक हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व का, मीमांसक भी हैं, स्वीकार किया है, परंतु उस रूप में उपादान कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो हर बात में हम चॉइस ला देते हैं बीच में, किसी एक को तत्व मानते हैं, किसी दूसरे के तत्व के रूप में उसे नहीं मानते। तो ऐसी चॉइस बेस्ड अगर हमारा विचार है ब्रह्म को लेकर, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर या ब्रह्म के अस्तित्व को लेकर, तो ब्रह्म को सत बोलने से हमने ब्रह्म को सत मान लिया ऐसा तो साबित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं में हमने ब्रह्म को तत्व रूप से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ब्रह्म की सत्ता सार्वत्रिक और त्रिकाल वर्जित सत्ता कैसे सिद्ध हुई? तो बोलने से नहीं होगा, ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। तात्विक अस्तित्व का मतलब है टू बी प्रिसाइज, उपादान और निमित्त दोनों ही कारणों के रूप में स्वीकारना कंपलसरी है। इसमें एक भी वस्तु को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ऐसा। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया, बिल्कुल। हाँ, प्रणाम। हाँ पार्थ। हाँ, धन्यवाद। प्रणाम राजा। राजा, અહીંયા જે ये आया ना कि अक्षर से उत्तम होते हुए भी वह अप्रधान है, क्योंकि उससे भक्त काम पूर्ण की संभावना नहीं है, अपितु विपरीत भावना की संभावना है। और उससे पहले अधिष्ठान तो यानी जो अक्षर है उसमें ही प्रतिष्ठा रूप कहा गया। तो ये दोनों का जो समन्वय कैसे समझना, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा ना। दोबारा पूछो। यहाँ पे जो बताया ना कि पुरुषोत्तम का अधिष्ठान उसमें ही है, इसलिए उसे प्रतिष्ठा रूप भी कहा गया है, जो अक्षर है, जिसे पुरुषोत्तम का अधिष्ठान अक्षर में होता है, इस हिसाब से। और फिर कहते हैं कि अक्षर से उत्तम होते हुए भी वह अप्रधान है, क्योंकि उससे भक्त काम पूर्ण की संभावना नहीं है, अपितु विपरीत भावना का ही संभावना है। तो यहाँ पे ये हाँ। अप्रधान और ये विपरीत भावना, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा चाहिए, इसमें कैसे समझना, वो थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा ना। वहां तात्पर्य ये है कि अक्षर ब्रह्म में भी आनंद तो होता है, परंतु यदि भक्त की आकांक्षा अर्थात भक्त को उस प्रकार के आनंद का अनुभव करने से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो उसका अर्थ है कि वो अप्रधान है, मतलब गौण है, उसके आनंद में कुछ न्यूनता है, कुछ कमी है, जिस वजह से वो आनंद भक्त को परिपूर्ण आनंद नहीं लगता है। पर अक्षर जीरो आनंद वाला नहीं है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए वो अप्रधान कहा जाता है, गौण कहा जाता है। और उसकी गौणता का क्या द्योतक चिन्ह? तो द्योतक चिन्ह ये कि भक्त की कामना तो केवल अक्षर के आनंद को प्राप्त करने से पूरी नहीं हो पाती है। पर राजा, यहाँ पे जैसे विपरीत भावना की संभावना, तो वो लाइक पूर्ण ना हुई और विपरीत जो उसका ऑपोजिट आ गया, वो कैसे समझे फिर? वो ये कि भक्त अगर अक्षर के आनंद को प्राप्त करने से सेटल हो गया तो भक्ति विरोधी हो जाएगा ना ये अनुभव। ओके, हाँ राजा। तो भक्त के लिए अक्षर आनंद जो है वो अपेक्षित नहीं ही है, अर्थात हम उसे ब्रह्म की मात्रा समझ के संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ राजा, अब स्पष्ट हुआ। हाँ राजा, इसमें जो अक्षर से उत्तम होते हुए तो से नहीं आएगा ना, अक्षर उत्तम होते हुए भी वो अप्रधान है। हाँ, अक्षर से नहीं आएगा ना। उत्तम, हाँ हाँ, उत्तम का मतलब है कि अक्षर का फल कोई बुरा फल नहीं है, और अन्य प्रकार के जो मुक्ति के मार्ग हैं उनके द्वारा मिलने वाले फल के करते तो
अक्षर का आनंद सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। नहीं, मैं इस रेफरेंस से पूछ रहा हूँ कि अक्षर से उत्तम ऐसा लिखा है ना टेक्स्ट में, हाँ, तो ऐसा लगता है कि परब्रह्म के लिए होगा, तो अक्षर से नहीं आएगा ना, अक्षर उत्तम होते हुए भी वह अप्रधान है, तो से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा पूछ टेक्स्ट एक में मिनट, अनुवाद के रेफरेंस में कि मैं हाँ देखती हूँ। हाँ हाँ, अक्षर अक्षर होना चाहिए, अक्षर से नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ राजा। हम्म। हाँ पार्थ, हो गया ना क्लियर? हाँ जी राजा। हाँ ठीक। हाँ बेलावन। हाँ प्रणाम राजा। यहाँ पर जो बीच में आया है ना कि परम प्राप्ति के साधनीभूत ब्रह्म ज्ञान दशा में भी आनंद अनुभूति होती है, वो समझ में आया कि साधन अवस्था में भी आंशिक आनंद अनुभूति होती है, किंतु भगवत भजनानंद प्राप्ति के अनंतर पूर्वानुभूत वह आनंद अति तुच्छ सा प्रतीत होता है, वो भी समझ में आया। फिर उसके बाद जो लिखा है ना, इष्ट प्राप्ति के लिए सुलभ साधन न होने से स्वरूपतः भी वह भजनानंद से हीन ही सिद्ध होता है। तो ये इष्ट प्राप्ति के लिए जो लाइन है ना, वो समझ में नहीं आई राजा। इष्ट प्राप्ति का मतलब है कि जिसे हमने अपना अंतिम फल माना है वो। और उसमें जो लिखा ना आगे कि सुलभ साधन न होने से, तो ये सुलभ साधन माने वो इष्ट की प्राप्ति हमें भगवान की कृपा होगी तो ही मिलेगी और अपने साधन से नहीं होगी, इस तरह से इसको समझने का। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ओके। हाँ राजा, प्रणाम राजा। हाँ नीलेश भाई जी दंडोत प्रणाम जी। जी यहाँ जो ये आपने बोला कि ज्ञानाधिको भक्त है, सो ये पूरा जो आज का पोर्शन हुआ उसमें कह सकते हैं कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों की पूरी मीमांसा भी कर ली है और सिद्धांत बहुत सारे बात कहे गए हैं, जैसे अहंकार न कुर्वीत आनंद। हाँ वो तो ऑब्वियसली, पर यहाँ महाप्रभु जी का मूल लक्ष्य ये है कि श्रुति ने केवल अक्षर आनंद को ही बताया है और अक्षर आनंद ही आनंद होता है, ऐसा अगर लोग उपनिषद से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो जनरल स्टेटमेंट है कि भक्ति का निरूपण नहीं है उपनिषद में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मविद आपनोति परम में तो परब्रह्म के ही आनंद की मीमांसा हुई। तो ओवरऑल हमने यहाँ जितने भी वचनों की व्याख्या पढ़ी, ये सारे वचनों की व्याख्या तो भक्ति मार्ग को ही प्रमोट कर रही है, ज्ञान मार्ग को नहीं कर रही है। तो वो मूल विचार है यहाँ। तो उन जो मुख्यतः जो आपने बोला कि हम भक्ति का वेद में निरूपण नहीं है, ये जो है, तो इसमें ये पोर्शन वी कैन कोट राइट। ये पोर्शन, हाँ मतलब इन सभी वचनों की ऐसी संगति से व्याख्या करते जाना पड़ेगा, जो पूरी व्याख्या हमने आनंदमयाधिकरण में पढ़ी वो सारी की सारी, तब जाके कंक्लूड होगा कि हाँ ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग ऐसे। और वही जो चैप्टर हम लोग ने भगवत गीता में, उद्धव गीता में जो पढ़ा था, 14वां या 15वां अध्याय था, उसमें जो ज्ञान की और भक्ति की महिमा का गान किया था, सो उसमें ये पैरेलल कुछ ले सकते हैं यहाँ से। हाँ वैसे तो ले ही सकते हैं, क्योंकि ये तो ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, साधन फल दोनों ही पर्सपेक्टिव से, तो वही बात कही जा रही है। जी प्रणाम जी। हाँ स्वातिवन। प्रणाम। ये जो साधना में जो पंचकोश में जो महाप्रभु जी समझा रहे कि सभी में, इवन अन्नमय कोशे ब्रह्म, तो वहाँ अधिष्ठान रूप है, ब्रह्म की मात्रा यद्यपि आंशिक है पर मौजूद है,
अब प्रश्न ये कि अपन ये जो आधिभौतिक आध्यात्मिक लेवल गिने तो उसमें प्राण तक आधिभौतिक गिनेंगे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, और फिर विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक जो और आनंदमय आधिदैविक। अब हाँ। विज्ञानमय कोष में कैसी अनुभूति होगी, यानी क्या संबंध है? क्योंकि आनंदमय कोष में तो जो अनुभूति है टोटली फलानुभूति और ब्रह्म का आनंद प्रकट हो गया, और विज्ञान में कोष में प्रक्रिया क्या रहेगी? यानी एक एक कोष में जैसे आपने बताया था आगे की उपासना की पद्धति है कि आपसे जो सन्निकर्ष है, निकट है, उसे ब्रह्म जानो और फिर आगे बढ़ते जाओ। तो वो मन, प्राण और विज्ञान, तो विज्ञान में यथार्थ ज्ञान होगा और फिर वो आनंद की अनुभूति होगा। वो थोड़ी कोष की प्रक्रिया कैसे रहेंगी वो थोड़ी प्रकाशित कर सको। नहीं, विज्ञानमय में जो अनुभूति है वो तो ज्ञानात्मिका ही अनुभूति है, अर्थात उसमें वो द्वैत भाव बचता ही है कि मुझे इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। परंतु महाप्रभु जी ने जो बात कही कि वो अनुभूति भी जो मानो मैं चाहती हूँ कि मुझे पूर्ण अनुभव मिले, जो भी मिले वो पूरा पूरा मिले। तो हम जैसे इस समय जो भी सेवा में हमें क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है उससे जैसे हम संतुष्ट नहीं होते, उसी प्रकार से अपने अंदर इस प्रकार का अनुभव करने वाला जो वो जीव है वो भी उतने अनुभव से संतुष्ट नहीं होता है। तो वो जो अनुभूति उसे हो रही है वो विज्ञानात्मक अनुभूति होती है, जिसमें भगवान उसे वहां अनुभव करवा के आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं कि नहीं, इससे भी आगे कुछ है, इससे भी आगे कुछ है। तो वो जो अनुभूति है वो भी जीव को अपने बलबूते पर नहीं होती है, क्योंकि वहां तो वो रसानुभूति के योग्य रहता ही नहीं है, पर उसे भगवान अनुभव देते हैं उसकी इच्छानुरूप। उसकी अनुभूति को रिस्पॉन्स मिला, बस उतना ही वो होता है, वही विज्ञानात्मक कहलाता है। जी राजा, यानी जो भी स्टेप वाइज उपासना में अन्न से लेके विज्ञान और आगे आनंदमय उपासना में, कोष की उपासना तक पहुंचने में वो केस टू केस ही रहेगा ना, डिफरेंट उनकी ज्ञानेच्छा प्रयत्न के हिसाब से और भगवत कृपा के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे पूछे कि इतने सालों सेवा करके आपको क्या मिला, आप क्या जवाब दोगे इसका? अब यहाँ का जो अंतिम फल है वो तो हम में से किसी को भी अभी तक नहीं मिला है, परंतु इतने सालों में हमें कुछ तो मिला। जो मिला हम उससे डेफिनेटली संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ने की हमें कोई इच्छा ही नहीं होती है। अर्थात हम अलौकिक सामर्थ्य पर पहुंचेंगे तभी वो हमारा अंतिम फल कहलाएगा। पर जो कुछ भी इतने सालों में किया उससे हमें जितना भी आनंद अनुभव हुआ वो हमें हमारे विज्ञानात्मक कोश में हुआ अनुभव है। अर्थात हमारे हृदय ने हमसे ये कहा कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जा रहा है, इससे तुम्हें कुछ मिल रहा है, और जो मिल रहा है वो आगे भी मिलता जाएगा। ऐसा सोच सोच के हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा जो एश्योरेंस हमें अपने मन से मिलता है वो भगवान के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स है हमारी साधना के प्रति। जो भी मात्रा का आनंद हमें मिलता है उस प्रक्रिया के दौरान वो, तो ऐसा ही अनुभव विप्रयोगी को भी कुछ अब प्रपोर्शन में होता है, साधनावस्था वाले को अपने प्रपोर्शन में होता है, और फिर फलानुभूति में अंतिम अनुभव होता है। ऐसे क्लियर। हाँ, ये बहुत अच्छा समझाया आपने जी, मजा आया। हाँ, इसीलिए महाप्रभु जी ने वहां अनुभव शब्द का उपयोग किया है कि वो रिस्पॉन्स है, इसलिए वो अनुभूति हमारी नहीं है, भगवान का रिस्पॉन्स। यहाँ आके कोई मिसलीड हो सकता है ना, मतलब ये अवस्था? हाँ, हो सकता अगर है, वो अहं, हाँ मेरा वही, हाँ हो सकता है। ज्ञानी डेफिनेटली हो सकता है। ओके, हाँ, ज्ञानी डेफिनेटली तो हो सकता है, भक्त के ध्यान चांस थोड़े कम है। हाँ, भक्त के चांस थोड़े कम है, हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से भी कम है, पर फिर भी ज्ञानी हो सकता है। ये बात समझा नहीं मैं, एक्सपेक्टेशन से कम है मतलब हम उसे प्राप्त करने की चाह रखते ही नहीं है, हम तो प्रोसीजर को एंजॉय करते हैं। ओके, या पर ज्ञानी को वहां अपने बलबूते से प्राप्त करने का अनुभव होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है
कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, तो इसलिए वो मिसलीड हो सकता है। सेवा ही फल रूप हो न्याय से ना राजा, सेवा में फल। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम तो साधन में जुड़ते हैं तभी हथियार छोड़कर जुड़ते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे तो सारे वेपन्स डाउन हैं, पर इन देयर एंड ज्ञानी के केस में तो वो एकदम लड़ने पर है ना। ये अभिमान बहुत स्ट्रांग होता है ज्ञानी का अपने साधना का, इसलिए कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दैट वे। जी प्रणाम जी। प्रणाम राजा। हाँ हाँ भानुभाई। હા પ્રણામ। हाँ હવે અહીં જો આપણે વિજ્ઞાન મહેતાને કર્યું ને, તો વિજ્ઞાન મહેતામાં આંશિક અનુભૂતિ નથી, પૂર્ણ અનુભૂતિ છે ને, પરમાત્માની અનુભૂતિ થાય છે। नहीं, विज्ञानमय की अनुभूति भी अपूर्ण ही है, पूर्ण नहीं है। हाँ मैं वो करती हूँ, और जब आनंदमय होता है तभी पूर्णता को प्राप्त होता तभी है। पूर्णता होता है। तो विज्ञानमय को है वो परमात्मा की अनुभूति है, और आनंदमय है वो परब्रह्म श्री कृष्ण की अनुभूति है, ऐसा समझेंगे हम? नहीं, जो विज्ञानमय है वो अक्षरानुभूति है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान मार्गी को और भक्ति मार्गी को दोनों को ही अपने अपने मार्गानुरूप अनुभूति होती है। तो हमें भी विज्ञानमय में अनुभूति हो सकती है, परब्रह्म की ही हो सकती है, परंतु वो क्षणिक अनुभूति भी हो सकती है, जैसी नारद जी को हुई, या जिसे महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय में बताया ऐसी, या साधना अवस्था में हम सभी को जैसी होती है वो भी। आंशिक में बोली ना, आंशिक होती है तब, है ना? हाँ आंशिक होती है, आंशिक होती है। हाँ आंशिक होती है, पर दोनों ही मार्गों में अपने अपने मार्ग की व्यवस्था के अनुरूप होती है, दोनों को एक तरह की नहीं होती है। जी समझी, हाँ आया मार्ग के अनुरूप होगी। अच्छा हाँ जी राजा जी, आया समझ। प्रणाम राजा। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे सेवा कौमुदी के लिए जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो वापस कनेक्ट करना, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रही हूँ।